हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहले आप सबकी जानकारी के लिए क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट व्लॉगर्स, ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से रिलेटेड। तो अगर आपका भी कोई एज सच फेवरेट व्लॉगर या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं। उसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो मैं बनाने वाली हूं संभावना के ऊपर। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो संभावना को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए ये रिएक्शन वीडियो सुनने में आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना और साथ ही साथ अपनी रिएक्शंस आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो अभी आज से 8-10 दिन पहले संभावना ने एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो में उन्होंने अपनी हाउस हेल्प के बारे में कुछ बातें बताई थी। हाउस हेल्प किस तरीके से घर से चली गई, क्या क्या सिनेरियो हुआ, क्या क्या सीन हुआ, उस वक्त का पूरा वीडियो उन्होंने अपने चैनल के द्वारा अपनी जनता को बताया। अब जनता को ये बात बताने का उनका मोटिव क्या था, क्या वो किसी का बुरा करना चाहती थी या उनके रीजंस क्या थे। पर अगर देखा जाए, गौर फरमाया जाए तो उनका किसी को भी गलत साबित करने का रीज़न नहीं था, क्योंकि उस समय पे उनकी हाउस हेल्प घर में नज़र नहीं आ रही थी। और जब भी उनकी हाउस हेल्प या घर का कोई भी मेंबर मिसिंग होता है, व्लॉग से कमेंट सेक्शन में लोग ये क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। तो जब इतने सारे क्वेश्चंस उनको व्लॉग में कमेंट्स में आने लगे तो उसके जवाब में उन्होंने वो वीडियो बनाई थी। और येस, उस समय पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो टाइम ही कुछ ऐसा था। उनके जो पेट्स हैं यानी कि कोको की सर्जरी भी उस टाइम पे थी एंड आई थिंक कैंडी की सर्जरी उस टाइम पे थी। उसके बाद और तो और उनके खुद के हस्बैंड यानी कि अविनाश की सर्जरी भी उस टाइम पे थी। ये सब चीज़ें उनकी हाउस हेल्प जानती थी, उसके बाद भी उस दौरान उनकी हाउस हेल्प घर पे नहीं थी। इन्हीं सवालों के जवाब की वजह से संभावना को उस टाइम पे एक वीडियो बनानी पड़ी जिसमें उन्होंने अपनी हाउस हेल्प के बारे में लोगों को बताया। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो परेशान थी, और जब इंसान परेशान होता है तो वो इस तरीके का रिएक्शन देता है, रिएक्ट करता है। वो कहते हैं ना कि जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जब वो हमारे साथ ऐसा करता है तो हमें बुरा भी सबसे ज़्यादा लगता है। लेकिन ये गुस्सा, ये नाराज़गी ज़िंदगी भर की नहीं होती है, कुछ पल की होती है। उस समय उन्हें बुरा लगा क्योंकि जिस सिचुएशन में वो उस समय पे थी, उस समय पे उनका बस्ट आउट होना बिल्कुल एक नॉर्मल रिएक्शन था। आप या हम भी उस वक्त पे होते तो शायद हम भी यही बोलते। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनकी लाइव सोशल मीडिया पे है, इसीलिए हमें पता होता है। पर आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में नहीं है, लेकिन अपनी आम जिंदगी में ये सब चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं अपने साथ भी सफ़र कर चुके हैं, जहाँ पे हमारे को भी नाराज़गी होती है, हमारी भी एक्सपेक्टेशन ब्रेक होती है और शायद यही रिएक्शन हमारा भी निकल के आता है। तो इस बात को तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए, लेकिन ये टॉपिक अभी तक सोशल मीडिया से ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आए दिन उनकी हाउस हेल्प को लेके उनके कमेंट सेक्शन में तरह तरह के कमेंट्स आए जा रहे हैं। बीते दिनों कुछ लोगों ने उनकी हाउस हेल्प को इधर उधर कहीं पे देखा, जिसके बाद उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दिया कि हमने उसको यहाँ देखा, हमने उसको वहाँ देखा, जहाँ पे कुछ लोगों ने हाउस हेल्प के साथ सिंपैथी दिखाई और साथ ही साथ सैम को बहुत ज़्यादा नफ़रत का सामना भी करना पड़ा। कुछ ऐसे कमेंट्स उन्होंने झेले, कुछ ऐसे कमेंट्स उनको आए, शायद उन्हीं कमेंट्स की वजह से उन्हें अपना आज का व्लॉग बनाना पड़ा। तो आज के व्लॉग में उन्होंने जो बात बोली वो बात अगेन एक दिल छूने वाली बात है। इनफैक्ट जब उन्होंने पहली बार भी अपनी ये प्रॉब्लम शेयर करी थी तो मैक्सिमम जनता उनकी इस प्रॉब्लम को समझ पा रही थी कि वो इस समय किस सिचुएशन से डील कर रही है, और उनका जो रिएक्शन है उस समय पे वो जायज़ रिएक्शन है। और आज जब 10-12 दिन इस बात को हो गए हैं, आज उन्होंने फिर से एक रिएक्शन दिया है अबाउट हर हाउस हेल्प अगेन, और वो भी इनकी मजबूरी हो गई क्योंकि कमेंट सेक्शन में फिर कुछ लोग एक तरीके से सैम को जज करने लगे, दूसरी तरीके से उनकी हाउस हेल्प को जज करने लगे, और दोनों को अलग अलग मेंटालिटी के लोग अलग अलग बातें बोलने लगे, जिसके लिए सैम ने आज एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया। और तो और एक और नई चीज़ हमें पता चली, क्योंकि 10-12 दिन पहले वाले व्लॉग में हमें ये पता था कि जो उनकी हाउस हेल्प है वो अपने गाँव चली गई हैं, लेकिन आज के व्लॉग में एक नई कहानी समझ में आई कि वो गाँव गई ही नहीं थी, वो वहीं थी, लेकिन 2-3 हज़ार कहीं पे ज़्यादा सैलरी मिलने के चक्कर में उन्होंने सिर्फ अपना काम चेंज किया था, वो कहीं गई नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा झटका होता है सामने वाले के लिए, जब सामने वाले ने
अपने परिवार के मेंबर की तरह आपको इज्जत दी हो, प्यार दिया हो, और उसके बदले में जब उसको इतनी सारी चीज़ें पता चलती हैं तो सोचिए कि उस समय उसे क्या फील होता होगा। आज कुछ लोगों को, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 2-4 लोगों को आज सैम गलत ज़रूर लग रही है कि सैम ने ऐसा किया, सैम ने वैसा किया, लेकिन उसके पीछे जो उसकी भावनाएं थी, जिन भावनाओं को ठेस पहुंची है, 4-5 साल किसी एक इंसान के साथ गुजारना, आप समझ सकते हो कि हमें कितना अटैचमेंट हो जाता है। सैम ने कभी कोई कमी नहीं करी अपनी मेड के लिए, मेड की तरह कभी उसे ट्रीट किया ही नहीं। कहीं जाती तो उसके लिए कुछ लेके आती, जो खाती उसको वो खिलाती, रहने खाने किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो सिला उसे मिला, इतना झूठ उसे बर्दाश्त करना पड़ा। सोचो कि जब इधर उधर से हमें ये पता चले कि सामने वाला हमें बोल के कुछ गया है और चीज़ें हो कुछ नहीं हैं, तो उस समय हमें कितना बुरा फील होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने आज अपनी मेड के लिए स्टैंड लिया, मेड के लिए स्टैंड लिया, उसकी तारीफ़ करी, ताकि उसके आने वाली ज़िंदगी पे, आने वाले नए काम पे इस चीज़ का कोई भी प्रभाव ना पड़े। उसके काम की तारीफ़ करी, उसकी तारीफ़ करी, उसकी ऑनेस्टी की तारीफ़ करी। साफ साफ अपनी वीडियो में आप जानते हो कि सोशल प्लेटफॉर्म में देखने वाली मिलियंस की जनता होती हैं, उन मिलियंस की जनता के आगे उन्होंने अपनी मेड की लॉयल्टी के बारे में बात करी है, उसकी लॉयल्टी की तारीफ़ करी है, उसके काम की तारीफ़ करी है, और जो 4 साल एक दूसरे के साथ उन्होंने गुजारे, उन 4 साल में जो जो चीज़ें हुई उन सब चीज़ों की तारीफ़ करी। अब कुछ लोग इसमें सैम को अगेन जज कर रहे हैं। कुछ इस तरीके के कमेंट्स उनके कमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे एक सब्सक्राइबर लिखते हैं, यू टू टॉक अबाउट योर मेड इन अ नेगेटिव वे इन फ्रंट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म फर्स्टली इज़ रॉन्ग। इफ़ शी वॉन्ट्स टू वर्क विद यू और नॉट, इट्स हर चॉइस. I know she should have informed, but maybe she was scared because you always have so many expectations from her. Even after knowing that you have people who follow you blindly, you badmouth about Amita. And now when your followers are against her, you are like, don't do this. I watch your vlogs regularly and genuinely enjoy them, but please don't do this again. Don't show your maid टू द एंटायर वर्ल्ड। यहाँ पे इन सब्सक्राइबर का कहना है कि पहले आपने खुद अपनी मेड को नेगेटिव बोला सोशल प्लेटफॉर्म के आगे, अब उसका चॉइस है ये कि वो आपके साथ काम करना चाहती है या नहीं चाहती है, और अगर उसने आपको इन्फॉर्म नहीं किया तो हो सकता है कि वो आपसे डर रही हो, लेकिन आपको उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। तो ये कमेंट किया है, लेकिन अगर मैं इस कमेंट का जवाब दूं या इस कमेंट के ऊपर मैं अपना एक रिएक्शन दूं, तो मैंने बताया कि किस सिचुएशन में, किन सर्कमस्टांसेस में सैम को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी मेड के बारे में बोलना पड़ा। आप सबको वो बात पता है। उसके बाद कि उसकी चॉइस है, बिल्कुल आप सामने वाले को बाउंड नहीं कर सकते, सामने वाले की चॉइस है। आप कहीं पे भी काम करते हो, आज आपको उससे ज़्यादा अच्छा बेटर काम कहीं पे मिल रहा है तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन वो डर गई। डरने वाली तो कोई बात ही नहीं थी ना। अगर वो डर भी गई और डर के चली भी गई तो एक फ़ोन पे किसी के ज़रिए वाया किसी से कुछ भी बुलवा सकती थी। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता कि आपने किसी के साथ 4-5 साल काम किया और उसके बाद आप सडनली वहाँ से जाओ और फिर ये बोला जाए कि शायद डर के मारे उसने नहीं बताया होगा। तो ये एक गलत चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सैम को एक्सपेक्टेशन अपनी मेड से है तो उसकी मेड को भी तो इक्वली एक्सपेक्टेशन सैम से होगी। कई बार हुई होगी एक्सपेक्टेशन और सैम ने शायद उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल भी करी है, चाहे गोल्ड ज्वेलरी देने की बात हो, चाहे उसको कोई गैजेट दिलाने की बात हो, चाहे कपड़े दिलाने की बात हो, चाहे अच्छा खाना पीना खिलाने की बात हो, उसने भी अपनी मेड की सारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल किया है। तो अगर वो भी उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट हाँ, इन्होंने लास्ट में एक सजेशन दिया है कि आगे से अपनी मेड को कभी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे मत दिखाना। ये बात खुद अब सैम बोल ही चुकी हैं। इनफैक्ट उन्होंने 10-12 दिन पहले ही जब ये वीडियो डाला था उन्होंने तभी ये बात बोल दी थी, तभी ये कमिट कर दिया था कि मुझे इन सब चीज़ों से इतना अच्छा लेसन मिला है कि आज के बाद मैं अपनी किसी भी मेड को कैमरे के आगे लेके आऊँगी ही नहीं, मुझे लेके आना ही नहीं है। तो वो खुद इस बात को बोल चुकी हैं कि उन्हें अब कैमरे के आगे अपनी किसी भी मेड को नहीं लेके आना। लेकिन सब्सक्राइबर का
नाराज़गी, कुछ सब्सक्राइबर की नाराज़गी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है। जैसे ही आज का उन्होंने व्लॉग डाला, अलग अलग तरीके के रिएक्शंस आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे एक और सब्सक्राइबर है जिन्होंने लिखा है, आपने खुद यूट्यूब पे आके अपना गुस्सा दिखाया अपनी हाउस हेल्प के अगेंस्ट। लोग अगर आपसे पूछ भी रहे थे तो आप बोल देती नहीं डिस्कस करनी ये बात। हर चीज़ सोशल मीडिया पे बोलने की नहीं होती, चाहे उसने वर्स्ट भी किया हो आपके साथ। एंड अगर ऐसा है तो आप अपने घर की एक एक बात भी बताया करो। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग पीपल टू अंडरस्टैंड। आपको नहीं पता कि हर तरीके के लोग हैं, कुछ अच्छा लिखेंगे एंड कुछ बुरा। एक एक इन्फॉर्मेशन दिया कि क्यों वो गई एंड अब वापस नहीं आएगी। एंड अब जब उसको लोग बुरा बोल रहे हैं तो आप स्पीच देने आ गई। आप ये वाली स्पीच पहले भी दे सकती थी कि नो हार्ड फीलिंग्स फॉर हर, बट वो अब नहीं आएगी। पहले खुद व्लॉग अपलोड करो, गालियाँ दिलवाओ दूसरे को एंड फिर स्पीच दे दो कि अरे 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 उसको कुछ मत बोलो। तो यहाँ पे इन्होंने अपना नज़रिया, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है। बट अगर मैं इस पे बात करूँ तो उसने इसीलिए इस बात का जवाब दिया था, इसीलिए वो वीडियो बनाई थी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। और अगर वो ये बोल के उस बात को वहीं पर टाल देती कि मुझे इस बारे में डिस्कशन नहीं करना है, तो ऑडियंस को एक गलत मैसेज जाता। बहुत सारे लोग इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड करते, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते कि अरे अरे इसने अपनी मेड को निकाल दिया, उसने इतना काम करा, वो इतनी बेचारी थी, ये ऐसी है, ये वैसी है। तो वहाँ पर बात सैम की खुद की इमेज की आ जाती। वो एक सोशल प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हैं और एक सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए आपको समटाइम्स क्लैरिटी देनी पड़ती है, वरना ऑडियंस आपके ही अगेंस्ट आपको मिसअंडरस्टूड कर देती है। तो वहाँ पे उन्होंने अपना जो था, जो उन पे आप बीती थी वो बताई। और रही बात करने की, तो उस समय पे उन्होंने अपनी हाउस हेल्प से बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सामने से ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, बात नहीं कर रही थी। तो जब बात ही अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही थी तो वो उस समय पे क्या मैसेज देती या किस तरीके से अपने आप को काम डाउन करती, क्योंकि कॉन्वर्जेशन नहीं हो रही थी। अब वो इन दिनों में इसीलिए काम हो गई क्योंकि जो प्रॉब्लम्स उनके साथ होनी थी वो हो गई। उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल गई, उस फेज से वो बाहर निकल गई, तो अब थोड़ा सा वो नॉर्मल हो गई हैं। उसके बाद जिन लोगों के साथ उनकी बातचीत है, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा सीन था, वो वहाँ नहीं गई थी, वो यहाँ थी। और अब वो खुद अपने आप से वापस काम ज्वाइन करने को भी बोल रही है, यानी कि इनकी हाउस हेल्प। अब अगर सैम इतनी बुरी ओनर थी या इतनी बुरी थी तो क्यों वो बार बार लौट के यहीं काम करने के लिए आती हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जब लास्ट टाइम इनकी मेड गई थी, फिर लौट के आई थी और उस समय पे भी सैम ने वापस से रख लिया था। लेकिन अब सीन ऐसा है कि अब शायद उसने उस समय पे साथ छोड़ा जिस समय पे, तो मैं बोलूँ कोई दुश्मन भी साथ नहीं छोड़ता। खासकर जब किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हम रास्ते में पड़े हुए इंसान की भी मदद कर देते हैं। उस समय पे उनकी हाउस हेल्प ने उसका विश्वास तोड़ा है, तो वो विश्वास वापस से रीबिल्ड होने में शायद बहुत वक्त लग जाए, शायद कभी हो भी ना। लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जो सॉफ्ट कॉर्नर उस टाइम भी था, लेकिन उस टाइम थोड़ा नाराज़गी थी, गुस्सा था, इंसान बोल देता है। लेकिन अभी भी वो सॉफ्ट कॉर्नर है, अभी भी वो प्यार है। वरना कोई इतना बॉदर अपनी हाउस हेल्प के लिए नहीं होता कि सोशल प्लेटफॉर्म पे आके अपनी वीडियो में उनकी तारीफ़ करके चला जाए। कोई इतना बॉदर नहीं होता। अच्छे लोगों के यहाँ पता नहीं कितने हाउस हेल्प होते हैं, लेकिन कभी किसी ने अपनी हाउस हेल्प के फेवर में उनके नाम के साथ भी कभी कोई वीडियो नहीं बनाई होगी। लेकिन ये उसकी अच्छाई थी कि उन्होंने आज सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी हाउस हेल्प की तारीफ़ करते हुए ऐसे लोगों को रोका कि इस तरीके की बातें उसके लिए मत बोलिए, उसको भी आगे काम करना है, उसको भी अपना परिवार पालना है, उसको भी किसी ट्रबल में मत डालिए। वो आपको कहीं दिखती भी है तो उसको परेशान करने मत जाइए, वरना कोई किसी के लिए आज की डेट में इतना नहीं सोचता। खासकर तब जब सामने वाला आपका साथ छोड़ के चला गया हो, तो आप उस इंसान को शायद पलट के भी ज़िंदगी में दोबारा ना देखें कि जो हो रहा है होने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसे फ़र्क पड़ा, उसे बुरा लगा, तो उसने उन चीज़ों को रोका, उस बात का सपोर्ट लगा। इसमें भी सैम की अच्छाई है कि उसने अपनी
मेड के खिलाफ जो गंदी बातें लोग बोल रहे थे, जो गंदे कमेंट्स कर रहे थे, जो उसको काम पे टारगेट कर रहे थे, उसको रास्ते पे रोक के उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, या जहाँ पे वो दिख रही थी वहाँ पे शायद उसको ट्रबल कर रहे होंगे, तो उसके लिए स्टैंड लिया। जबकि वो मेड उस टाइम पे उन्हें छोड़ के गई थी जिस समय पे सैम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपनी मेड की थी। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि सैम की कोई भी गलती है, क्योंकि जो इंसान प्यार करता है, एक्सपेक्ट करता है, और जब उसकी एक्सपेक्टेशन ब्रेक होती है तो उसको बहुत हर्ट होता है। और उसी हर्ट में उन्होंने वो वीडियो बनाई, लेकिन एक तरफ प्यार भी था क्योंकि 4 साल का टाइम पीरियड साथ में गुजारा है, और उस 4 साल में ऐसा नहीं होगा कि उनकी हाउस हेल्प ने कभी कुछ अच्छा ना किया हो। लेकिन 2-3 गलतियों की वजह से हम सामने वाले की 100 अच्छाइयों को नेगलेक्ट और अवॉइड नहीं कर सकते। बस उसी चीज़ का एग्जाम्पल और उसी कर्टेसी में आके अपनी मेड के लिए स्टैंड लिया है यहाँ पे आज सैम ने, कि अगर उसने 2-4 गलतियाँ की भी हैं तो उसने 4 साल में मेरे साथ बहुत अच्छा भी किया है, बहुत अच्छा वक्त भी हमने साथ गुजारा है, तो मैं उस वक्त को नहीं भूल सकती। और बस उसी अच्छे वक्त के सेक पे और बस उसी अच्छे वक्त के स्टेक पे ही उसने आज अपनी मेड का स्टैंड लिया है, जो कि शायद कोई भी नहीं करता, कोई भी सेलिब्रिटी नहीं करता। आज तक मैंने अपने इस पर्सनल एक्सपीरियंस में कभी किसी सेलिब्रिटी को नहीं देखा कि वो अपने हाउस हेल्प के लिए इतना ज़्यादा कंसर्न हुआ हो और आके उसके लिए बोले, पब्लिक से रिक्वेस्ट करे कि उसको बॉदर मत करो। अब सोचिए कि उनकी इस वीडियो बनाने के बाद ये 3-4 कमेंट्स जो मैंने पढ़ के सुनाए, ये उल्टा सैम के ही खिलाफ हो गए, उसको ही बोलने लग गए। आप समझ रहे हो, वो ये चीज़ें जानती थी कि मैं फेवर लूँगी और मेरे लिए भी बोला जाएगा, मेरे को भी क्रिटिसाइज़ करेंगे, मेरे लिए भी नेगेटिविटी आएगी, लेकिन फिर भी उसने अपनी मेड का पक्ष लिया और उसके बारे में बात की एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसानियत के नाते, एक ह्यूमैनिटी के नाते स्टैंड लिया। अब भले ही उसके बदले में 4 बातें सैम को भी सुननी पड़ रही हैं अपने कमेंट सेक्शन में, लेकिन ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे हर किसी की एक तरीके का सोचने विचारने का तरीका नहीं होता, सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं, कोई चीज़ को ऐसे देखता है, कोई वैसे देखता है। और सोशल मीडिया में होने का यही होता है कि हमें सब चीज़ें बर्दाश्त भी करनी होती हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे बिल्कुल गलत नहीं लगा, उस समय भी गलत नहीं लगा था जब 10-12 दिन पहले वो व्लॉग आया था, आज भी उनका स्टैंड गलत नहीं लगा, क्योंकि आज उनको बुरा लगा जब उन्होंने इतनी सारी चीज़ें अगेंस्ट में देखी होगी कि अब सब्सक्राइबर पर्सनल तक पहुंच गए हैं अमिता के, वो जहां दिख रही है वहां की बात कर रहे हैं, जहां पे वो जा रही है उससे शायद मिलने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, तो उसको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, इस चीज़ के लिए स्टैंड लिया, जो मुझे अच्छा लगा। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों के हिसाब से आपको क्या लगता है कि सैम ने क्या वीडियो में अपनी मेड के बारे में जो बातें बताई उनको नहीं बतानी चाहिए थी, और आज जो उन्होंने स्टैंड लेके बातें बोली, क्या आपको कहीं से भी वो स्टैंड गलत लगता है या आपकी क्या विचारधारा है इस चीज़ के बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।